वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई है आगामी सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। क्योंकि बात करूं तो सीटेट का इस बार का रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा और बहुत कम कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए। रीज़न यही था कि मैथ में अधिकतर कैंडिडेट फेल कर गए। और ये पेडागोजी के जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 15 नंबर पेडागोजी से रहते हैं, और यदि 30 में से यदि बात करें सीडीपी में से तो 15 क्वेश्चन जो रहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं वो सीडीपी के। तो यदि इस तरह कुल देखा जाए तो 15-75 नंबर का जो होता है वो सीडीपी पर आधारित होता है। अगर ये सीडीपी का क्वेश्चन अगर आप ये टच कर लेते हैं तो ये 75 नंबर आपके लिए हाथ से नहीं जाएगा। तो आखिर हम देखें कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको काफ़ी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात का ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी गणित की पढ़ाई यदि हम कर रहे हैं तो शिक्षक को, टीचर को किस बात पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, क्या व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, या आनंद की प्राप्ति ना हो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि गणित शिक्षण में शिक्षक का निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव बात कही गई है, तो आपको करना क्या है, नेगेटिव बात को लेना है। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा कि आनंद की प्राप्ति ना हो। यानी गणित की पढ़ाई के लिए शिक्षक को आनंद की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। तो बाकी तो है जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो और व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो। तो ये सभी ऑप्शन सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए 100% सही रहेगा। क्योंकि गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देने की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से क्या गणित की प्रकृति होनी चाहिए। तो आप देखें कि यह अलंकारिक होती है, यह तार्किक होती है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसमें देखिए, जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम लिखो या जेटेट का एग्ज़ाम लिखिए या यूपी टेट का एग्ज़ाम लिखिए, तो सीडीपी का क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही ट्रिक है, याद रखेंगे। सर्वप्रथम आप निगेटिव को छोड़िए कि निगेटिव सेंटेंस कौन सा नहीं होगा उसको आप निकालिए। ये नहीं कि इसका सही आंसर वो कौन सा वो निकालेंगे, आप लोग गलत करते हैं और इसीलिए आप लोग जो है सीटेट में फेल कर जाते हैं या किसी टेट में फेल कर जाते हैं। रीज़न यही है। क्योंकि यहाँ पर क्या, अगर निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, आप कहेंगे कि ये सही होगा, कोई कैंडिडेट कहेगा कि ये सही होगा। यहाँ पर सही की बात कही जा रही है। लेकिन यदि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो एक ही ऑप्शन तो सही रहेगा। जब एक ऑप्शन सही रहेगा तो पहले गलत ऑप्शन को तो निकाल दीजिए, वो हमेशा के लिए वो कट जाएगा, वो आपका आंसर होगा ही नहीं। चलिए हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। जहाँ भी आप सीटेट का या टेट का आप एग्ज़ाम लिख रहे हो तो सीडीपी के क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वो बच्चे के साथ कठिन व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। अरे भाई, गणित तो सबके लिए है, जोड़ घटा गुना भाग सबके लिए है, तो यह सामान्य लोगों के लिए कैसे नहीं है? तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। यानी देखिए 3 नंबर और 4 नंबर आपका गलत हो गया, बच गया 1 नंबर और 2 नंबर। अब देखिए, यह अलंकारिक विषय है। अलंकारिक का मतलब ये होता है कि आप गला में क्या पहनते हैं, सोना चांदी पहनते हैं, तो ये क्या गणित को पहना जाता है? नहीं, यह तर्क पर आधारित होती है। जैसे आप कहेंगे 2 जोड़ 2 बराबर 4 हुआ, तो कैसे हो गया? तो हम कहेंगे नहीं समझे, तो यहाँ 1 लिखिए, फिर यहाँ 1 लिखिए, फिर यहाँ 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए। तो यदि सबको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 जोड़ 2 बराबर 4, यहाँ 1 to 4 हम लिखे, फिर भी सबको जोड़े 4 हुआ। ये गणित पर क्या है? यह जो है गणित की विषय ये तार्किक होती है। इसलिए गणित की प्रकृति क्या है? तो गणित की प्रकृति दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, ये आपका तार्किक होती है, अलंकारिक नहीं होगी, यह कठिन नहीं है, यह समान लोगों के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन आपके पास आ गया कि गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, क्या होते हैं बताइए? वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, या एक या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो गणित का नियम जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास आ गया, देख रहे हैं
विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है और यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति करती है। तो ये कौशल का होगा या पूर्व ज्ञान का होगा या अनुप्रयोग का या अवबोधन का। तो दोस्तों याद रहे, ऐसा क्वेश्चन देखिए कितना डाउट क्वेश्चन है कि आखिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। याद रहे कि विद्यार्थी यहाँ पर जो हैं ये गणित की संकल्पना को और सिद्धांतों को अर्थ को समझता है वो अवबोधन पर, यानी दैनिक नित्य क्रिया को करते हुए वो सीखते हैं कि गणित क्या चीज़ होती है। जैसे 1/2 को हम पढ़ते हैं तो 1/2 का मतलब ये होता है, ये पूरे को चकुर कर लिए, इसको आधा भाग को हमने रंग कर दिया, यानी क्या हो गया 1/2 हो गया। यानी ये अवबोधन पर आधारित होती है। और जो भी आपको अटपटा लगे ना वही ऑप्शन को सही कीजिएगा, तो सीटेट में वही क्वेश्चन आपका आंसर हो जाता है। और पूर्व ज्ञान से कुछ कोई मतलब नहीं है, कौशल से कोई मतलब नहीं है, अनुप्रयोग से कोई मतलब नहीं है। यदि दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके पास क्या कह रहा है कि गणित को कहा जाता है क्या विद्यार्थियों का दुश्मन? बिल्कुल गलत है। शक्तिशालियों की शक्ति? बिल्कुल नहीं कहा जाता है। मन की भाषा? बिल्कुल नहीं। तो गणित को क्या कहा जाएगा? तो मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। ये तो बहुत छोटा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया है कि NCF 2005 बल देता है। बताइए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या बल देता है, ये पूछा गया है। तो रटने पर बिल्कुल नहीं, जब भी बच्चे को पढ़ाइएगा रटिएगा नहीं, ये आपका नेगेटिव है। करके सीखने का बिल्कुल ये सही है। सूत्र याद करने पर, सूत्र को हम कभी याद नहीं करते हैं ना याद करवाते हैं, इस चीज़ को याद रखिए, ये नेगेटिव वर्ड है। सवाल हल करने पर बिल्कुल गलत बात है। यहाँ NCF 2005 क्या कहता है कि बच्चे को करने दीजिए और उसको सीखने दीजिए, यानी करके सीखने की बात कही रही है। ये NCF 2005 बल देती है। बाकी ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका ऑप्शन गलत है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास है कि पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। क्या महत्व है बताइए। क्या घरेलू कार्य हेतु? बिल्कुल सही बात है। मजदूरी व व्यवसाय हेतु? बिल्कुल सही बात है। व्यवहारिक उपयोग होते? बिल्कुल सही है। जब तीनों सही है तो क्या होगा, ये सभी सही है। यानी पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है कि घरेलू कार्य में भी उसका उपयोग करते हैं, मजदूरी में लेन देन में भी उपयोग करते हैं और व्यवहारिक उपयोग में भी इसका उपयोग करते हैं अंक गणित का। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है। क्या भौतिक रूप में होता है, मानसिक रूप में होता है, व्यवहारिक रूप में होता है या आध्यात्मिक रूप में होता है। यहाँ पर बात क्या कहा रहा है, उच्च प्राथमिक में। तो उच्च प्राथमिक की बात जहाँ भी कहा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों वे व्यवहारिक पर आधारित होती है। इस चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि उच्च प्राथमिक जो ज्ञान होती है गणित शिक्षण पेडागोजी का आता है वो व्यवहारिक पर होना चाहिए, ना कि भौतिक पर होना चाहिए, ना मानसिक पर होना चाहिए, ना आध्यात्मिक पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्यारे दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे क्या कह रहा है, गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जा रहा है। बताइए गणितीय सिद्धांतों को, बिल्कुल इसका सम्मानित होता है। गणितीय संकेत का प्रयोग भी बिल्कुल होता है। तो गणितीय पद का भी प्रयोग होता है। जब तीनों सभी है तो क्या होगा, इनमें से सभी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। यानी कहने की मतलब ये होती है कि गणित की भाषा जो होती है गणितीय सिद्धांत पर भी आधारित है, गणितीय संकेतों पर भी आधारित है और गणितीय पदों पर भी आधारित होती है। प्यारे दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। बताइए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, क्या सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, क्या ये गणित काम कर रही कि नहीं, ये पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन को समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पर गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। बताइए कौन कर रहा है। तो सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, सुनीता धूप में सूख रहे कपड़े को गिन रही है। तो बताइए यहाँ पर गणित का काम कहाँ पर नहीं कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो कमेंट में इसका आप ज़रूर से ज़रूर जवाब दें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसका सॉल्यूशन को ढूंढते हैं कि गणित का जो प्रयोग नहीं कर रहा है कौन। तो राहुल जब खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है तो यहाँ गणित का कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि रमन अपने पिता की दुकान में बही खाता देख रहा है,
यहाँ तो जोड़ घटा गुना भाग तो काम कर रहा है, यानी ये तो काम कर रहा है गणित का। सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, वहाँ यानी सीता जो सब्जी खरीद रही है, चाहे तो वो 1 किलो खरीद रही हो चाहे आधा किलो खरीद रही हो, वो तो गणित का तो काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए सुनीता धूप में सूख रहे कपड़े को गिन रहा है, यानी कितना कपड़ा सूखा कितना नहीं सूखा वो तो गिनती कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गणित काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 गणित काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 भी गणित काम कर रहा है। लेकिन राहुल जब खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, यहाँ पर गणित काम नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गणित विषयों का, विज्ञान विषयों का, या गणित एवं विज्ञान विषयों का होना चाहिए, या स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषय की भी जानकारी होनी चाहिए। तो बताइए, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और आप उसका आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं, और अंत में होता है कि आपका स्कोर कम हो जाता है और आप फेल कर जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक को विषय का ज्ञान होना चाहिए। क्या गणित का भी विषय होना चाहिए? बिल्कुल सही है। तो विज्ञान विषय का होना चाहिए, गणित का भी होना चाहिए, विज्ञान का। लेकिन जो भी अगर आप गणित पढ़ाते हैं ना, तो गणित पढ़ाने के अलावे आपको स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषय की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। अधिकतर आज के स्कूल में ये देखा जाता है, वो क्या कहेंगे कि हम साइंस पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाने ही नहीं जानते हैं। कोई टीचर ऐसा कहेगा कि हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, संस्कृत हम पढ़ाने ही नहीं जानते हैं। जब ऐसा करते हैं तो वो टीचर के लायक नहीं है। वो तो हमेशा कहते हैं कि हम एक ही विषय पढ़ाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। ये CDP की क्वेश्चन शिक्षाविद पेडागोजी ये कहती है कि शिक्षक को कोई भी अपना एक विषय को पढ़ाते हैं, अपने विषय पढ़ाने के अलावे उसको स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषय की भी जानकारी होना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 इज 100% राइट आंसर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वह विधि क्या है? क्या विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रयोजना विधि है? तो आप इसका कमेंट में आप इसका जवाब दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।